कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। हमने नॉन कॉर्डेट्स डिस्कस किया। नॉन कॉर्डेट्स के बाद अगर हम कॉर्डेट्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें कॉर्डेट्स होने के लिए जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो स्टडी करेंगे। यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स जो कॉर्डेट्स होने के लिए हैं उसमें फर्स्ट की हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सभी कॉर्डेट्स के पास में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सभी कॉर्डेट्स के पास में। कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स में फर्स्ट आप बात करते हो नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। सभी एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट है लेकिन बाद के स्टेज में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो बाद में जो रिप्लेस होगा ये किससे रिप्लेस होगा? ये रिप्लेस होगा वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम कुछ एनिमल्स में होल लाइफ प्रेजेंट है और कुछ एनिमल्स में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है आपके डॉर्सल साइड पे बिल्कुल मिड। तो पीछे आपको ये जो दिखाई देता है, जो आपको हल्के हल्के स्ट्रक्चर्स फील होते हैं राउंड राउंड, ये आपकी वर्टिब्रीज है। पीछे जो वर्टिब्रीज है इस तरह से स्टैक के फॉर्म में अरेंज होती है, एक दूसरे के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री है आपकी एटलस, जो आपके स्कल से आपको कनेक्ट करा रही है आपकी बॉडी को, ठीक है। ये एक होलो स्ट्रक्चर है, बीच में से ये खाली है। वर्टिब्रीज के बीच में गैप प्रेजेंट है। जिस तरह से ये ब्लू कलर का आपको पेन दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरह गैप प्रेजेंट है। लेकिन ये जो ब्लू कलर का आपको पेन दिखाई दे रहा है ये मार्कर, ये क्या है? ये आपका नर्व कॉर्ड है। वर्टिब्रल कॉलम इस नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है, या आप कह सकते हो इस नर्व कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए ही वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। आपकी बॉडी को आप बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी आप अप और डाउन क्या कर सकते हो, इसे बेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम किसका रिप्लेसमेंट है? नोटोकॉर्ड से रिप्लेस हुआ है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस किया गया वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वर्टिब्रीज स्टैक के फॉर्म में एक के नीचे एक अरेंज है। बीच में से जो खाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किनार प्रेजेंट होती है, न्यूरल किनार भी कहा जाता है। यहाँ से क्या जा रहा है? नर्व कॉर्ड जा रहा है, जो हम सेकंड डिस्कस करेंगे, ओके। तो सेकंड हम डिस्कस करते हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है बैक साइड, इस वर्टिब्रल कॉलम के ठीक मिड से निकलता है नर्व कॉर्ड। सपोज करो वर्टिब्रल कॉलम का ये स्ट्रक्चर, वर्टिब्रीज एक के नीचे एक इस तरह से स्टैक के फॉर्म में यहाँ से अरेंज। आपका फर्स्ट वर्टिब्री है एटलस, जो यहाँ से अटैच होता है आपके स्कल से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ फोरामेन प्रेजेंट होता है आपके लिए, नाउ टाइम जरूरी नहीं है, ये हम स्केलेटन सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। ये जो वर्टिब्रीज हैं इनके बीच में ये होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये होलो है, बीच में से ये खाली है। तो यहाँ से क्या पास ऑन होता है? यहाँ से इस तरह से नर्व कॉर्ड पास ऑन हो रहा है, जहाँ बीच में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये नर्व कॉर्ड है, बीच में यहाँ साइड्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से क्या होती है? नर्व्स पास ऑन होती हैं। ये नर्व्स आपके हैंड्स तक आएंगी, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नेटवर्क प्रेजेंट है नर्व्स का, ठीक है। तो ये बात होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम की। कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में या तो होल लाइफ में प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक प्रेजेंट है। उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस होगी किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ में। सेकंड हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड की, इसी की बात करते हैं हम। नर्व कॉर्ड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, जो कहाँ प्रेजेंट है? मिड डॉर्सल, यहाँ मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक। नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड थिंग हम बात करेंगे आपके कॉर्डेट होने का। थर्ड कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना। जैसे आपने फिशेस में पढ़ा है, आप यहाँ कंफर्म हो कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिशेस में जो एक्वाटिक एनिमल्स में है वहाँ क्या हो रहा है? होल लाइफ प्रेजेंट है, उनको गिल्स की जरूरत है। लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, पेयर्ड होती है, ध्यान रखना।
हाईलाइट पेयर्ड होती है। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जो अडल्ट फॉर्म है वहाँ प्रेजेंट नहीं है। क्या? फेरेंजियल गिल्स। तो आपने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस किए कॉर्डेट्स होने के लिए। फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड एंड द सेकंड वन इज डॉर्सल होलोट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज फेरेंजियल गिल्स। तो हम 3 कैरेक्टर्स कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। अब कुछ सिस्टम्स, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो यहाँ आप पीछे जब आपने नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा था वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री कहती है अगर एक इमेजिनरी लाइन आप सोचते हो बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस से, आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस से अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो और आपकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, तो आपकी सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री कंफर्म हुई आपको। सेकंड हम पॉइंट डिस्कस करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिपल, आपको नाम से पता चल रहा है यहाँ 3 की बात की जा रही है, ट्राई यानी 3 की बात कर रही है। पर ये 3 है क्या? ये 3 है लेयर्स। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो क्या होता है, 3 लेयर्स डेवलप होती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। ठीक है, एक तो होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मीजोडर्म और फिर होती है आपकी एंडोडर्म। तो ये है 3 डर्म्स, 3 लेयर्स, डर्म्स, DERMS, डर्म्स, लेयर्स। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों ही लेयर क्या करती है, आपके बॉडी फॉर्मेशन, आपके बॉडी के ऑरिजिन में हेल्पफुल है। आई का ऑरिजिन, नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन, ये सब ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? तो ये किसी न किसी लेयर से हुआ है। और वो जो तीनों लेयर है वो ये है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्योंकि कॉर्टेक्स क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, सीलोमेट्स। सेल मतलब होती है कैविटी। अगर आपकी बॉडी में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और वो बॉडी कैविटी लाइन होनी चाहिए, वो बॉडी कैविटी अगर मेसोडर्म से लाइन है, सीलोमेट्स होने के लिए कैरेक्टर है अगर बॉडी कैविटी आपकी मेसोडर्म से लाइन है, इस मेसोडर्म से लाइन है तो आप ट्रू सीलोमेट्स हो। ट्रू सीलोमेट्स हमने नॉन कॉर्डेट्स जब पढ़ा था वहाँ हमने डिस्कस किया था, वहाँ अगर सीलोमेट्स कुछ शूडो सीलोमेट्स थे वहाँ बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट थी और मेसोडर्म से लाइन नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी कैविटी क्या होगी, यहाँ पे जो कॉर्डेट्स है वो मेसोडर्म से लाइन है, तो ये क्या है, ट्रू सीलोमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो अगर कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का। दैट मीन्स वहाँ ऑर्गन्स की चेन प्रेजेंट है आपके सिस्टम को परफॉर्म कराने के लिए। जैसे कि आप ब्रीदिंग की बात करो, सर्कुलेशन की बात करो, जैसे आप सर्कुलेशन की ही बात करो तो वहाँ हार्ट प्रेजेंट है पंपिंग के लिए। उसके बाद में पंप तो किया, लेकिन किस तरह जाएगा, वेसल्स के थ्रू जाएगा, तो वहाँ आर्टरीज प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। इस तरह सिस्टम वर्क कर रहा है, तो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ही। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है? क्योंकि ब्लड वेसल्स में इस तरह से वेसल्स प्रेजेंट है, वहाँ फ्लो कर रहा है। आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। बट ब्लड के कांटेक्ट में मतलब कि वो ब्लड से पूरी तरह से क्या हो गया है, ब्लड उसकी बॉडी पे, यहाँ अगर ब्लड उसके टच हो जाता है, सपोज करो ये वाइटल ऑर्गन है, इस वाइटल ऑर्गन के चारों तरफ अगर ब्लड टच कर रहा है और डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहा है टिश्यूज से, ठीक है, तो वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उसके पास में वेसल्स नहीं है। लेकिन आपके पास में जो कॉर्टेक्स हैं वहाँ वेसल्स प्रेजेंट है, वहाँ आर्टरीज प्रेजेंट है, प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, वेन्स प्रेजेंट है, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और कैपिलरीज प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का, जैसे गैसेस का, हार्मोन्स किए जाएंगे ब्लड के थ्रू ही, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एक्सचेंज कहाँ होता है, कैपिलरीज में होता है। तो कहने का मतलब है कि एक क्या हो रहा है, क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है ब्लड के फ्लो करने के लिए, क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है, इसीलिए कॉर्टेक्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स होने के कैरेक्टर्स के लिए, तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे प्रेजेंट होती है। मे बी कुछ एनिमल्स में होल लाइफ प्रेजेंट है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है लेकिन एक अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं है।
ये आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट होने के लिए फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स डिफरेंस क्या क्या है। सिंपल बड़ा, कॉर्डेट्स होने के लिए 3 कैरेक्टर, तो ये 3 कैरेक्टर तो आप सीधा लिखोगे, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल डिस्क प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? जो आपके कॉर्डेट्स हैं वहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ सीधा सीधा मैंने लगाया है ये 3 चीजें लगाई है कि ये एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, फेरेंजियल डिस्क एब्सेंट है, पोस्ट एंड टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नर्व कॉर्ड की। नर्व कॉर्ड का क्या डिफरेंस होता है कि कॉर्डेट्स में किस तरह होती है, नॉन कॉर्डेट्स में किस तरह होती है। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने आपसे बात करी थी, ठीक है। तो देखो हार्ट, जो आपका हार्ट है कॉर्डेट्स का, आप बात करोगे ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट नहीं है। जब डॉक्टर आप चेक करता है, कोई पॉपिंग चेक कर रहा है इस तरह से, तो क्या करता है, पीछे की साइड लगा के नहीं सुनता है, आगे की साइड लगा के वो चेक करता है कि उसको हार्ट बीट या साउंड किस तरह सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ये है आपका हार्ट इज वेंट्रल, और नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, होलो है और सिंगल है। ये सिंगल इस तरह से बोलते हैं, सिंगल प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ठीक ऑपोजिट, डॉर्सल का ठीक ऑपोजिट करोगे वेंट्रल। यहाँ होलो कहाँ है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स का सॉलिड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखो, यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये डबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरह से 2 प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसको कहोगे डबल। ये बात आपकी खत्म होती है कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स की। आगे हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है।